हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश सीरीज़ के टेंसेस का आज हम फ्यूचर टेंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पास्ट टेंस और फ्यूचर प्रेजेंट टेंस है वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है वीडियो में। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके पहले इसको चेकआउट कर लेना और फिर आप यहाँ इस वीडियो पे आना और आप आराम से इसको देखिए और आपको टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो हम आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने फ्यूचर टेंस के बारे में। तो बच्चों देखिए, इसमें सबसे जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम लोग फ्यूचर टेंस में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिसमें हम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं वो हम पहले से प्लान्स, यानी जो भी टाइप की आप प्लानिंग करते हैं वो आप फ्यूचर में करते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप ऐसा आपके साथ ऐसा होगा, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी आपको ऐसा काम जो इसमें वर्ब्स होते हैं वो हम आगे के लिए लिखते हैं कि आप कल कहाँ जाएंगे, आप कल क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। तो जितने भी प्रेडिक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम ज़्यादातर जो फोरकास्टिंग करने वाले हैं हम आगे, जिसको हम भविष्यवाणी भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखिएगा हमेशा फ्यूचर टेंस में मिलेंगी। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, फ्यूचर टेंस में जब हम बात करते हैं तो ये 4 टेंसेस जो हमारे पार्ट्स होते हैं, पहला हो गया आपका सिंपल और या इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमने जो फ्यूचर में अभी हम पढ़ने वाले हैं, यही चारों फॉर्म्स जो होते हैं वो हमने पास्ट के भी पढ़ लिए और प्रेजेंट के भी पढ़ लिए। तो हम शुरू करते हैं अपने फ्यूचर सिंपल वाले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब होता है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो इंडेफिनिट फ्यूचर, या आप इसको फ्यूचर सिंपल बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें हमेशा देखिएगा जब भी हम इसका हिंदी में बात करते हैं तो इसमें लास्ट में हमेशा गा लगा हुआ होता है। गा, गे, गी, ये लगा होता है नॉर्मली। तो आप जैसे देखिएगा कोई भी चीज़, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, तो ऐसे हमेशा देखिए गा, गे, गी लगा हुआ मिलेगा आपको। तो उस केस में क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस होगा। तो अब इस फ्यूचर टेंस में भी हमारा सिंपल फॉर्म होगा। तो इसमें हम जब हम इसका सब्जेक्ट और वो लाइक सिंटेक्स की बात करते हैं, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका विल या शैल। ये दोनों इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि विल और शैल में बेसिकली 90% लोग जो होते हैं उनको ये इनकम्प्लीट नॉलेज होती है कि विल और शैल कहाँ यूज़ करना है, जो करेक्ट फॉर्म होता है। मैं आपको समझाऊंगा वो चीज़। उसके बाद वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जो हमने अभी पिछले वीडियोज़ में पढ़ा कि हमारे तीनों फॉर्म्स कौन से होते हैं। प्रेजेंट होता है, सेकेंड होता है आपका पास्ट और थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इस वाले फॉर्म में जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हम वो यूज़ करते हैं। और फिर हमारा आता है बच्चों लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमने पिछले एग्जाम्पल्स को ही यहाँ पर कैरी करना है। वहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो है वो रोहन नाम से लिया हुआ है, तो मैं वही एग्जाम्पल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, रोहन, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर शैल और विल। अब देखिए यहाँ पर हम यह बात करें तो इसके लिए हमें पहले शैल और विल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो मैं पहले उस वाले स्लाइड पे आता हूँ। देखिए, अब हम जब कोई भी यूज़ करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जो भी नाउन्स या प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो वो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, 3 पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है आपका सेकंड पर्सन और थर्ड होता है आपका थर्ड पर्सन। यही 3 आप देखिएगा, कोई भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करो वो इन्हीं 3 पर्सन का कंटेंट होगा, ठीक है। यही 3 पर्सन से रिलेटेड होगा। अब देखिए इसमें हम इसको स्टडी कैसे करते हैं इस टेबल को। इधर हमने पर्सन्स लिखा हुआ है, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इधर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है आपका सिंगुलर यानी सिंगल, और दूसरा होता है प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। तो फर्स्ट पर्सन और का हम पहले देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें आता है आई, ठीक है, आई मतलब मैं, और इसका प्लूरल जो होता है बच्चों वो होता है हमारा वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन पे आते हैं, ये आता है आपका यू और यहां भी आता है यू। अब यहां देखिए यू मतलब सिंगुलर में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है तुम, और यहां पर जब हम प्लूरल में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है या तो 2 लोग होंगे
तो तुम दोनों या फिर तुम लोग या तुम सब, ये दोनों ही प्लूरल में आएगा। ठीक है, सिंगल में क्या हो गया, सिंपल मतलब हुआ तुम, और यहां पर हो गया तुम दोनों, यानी दो लोग अगर हो तो, या दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो हो जाएगा तुम लोग। तो ये दोनों में ही हम इंग्लिश में जो होता है वो यू ही यूज करते हैं। और इधर आपका थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है आपका ही मेल्स के लिए, शी फीमेल्स के लिए, और इट नॉन लिविंग के लिए, और इसका प्लूरल आता है बच्चों दे। ठीक है, और यहां ही शी इट के साथ कोई नेम भी आ सकता है, एनी नेम, अगर कोई सिंगल पर्सन है उसका नाम आता है तो आप वहां पर उसको नाम आता है, या फिर आप उसको कोई भी एक सिंगुलर नाउन यूज होता है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट थर्ड पर्सन में रखते हैं। ठीक है, जैसे आप बुक ले लो, आप पेन ले लो, आप साइकिल ले लो, आप कोई पर्सन ले लो, कोई पर्सन वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, पर्सन ले लो, बॉय ले लो, गर्ल ले लो, मैन ले लो, वुमन ले लो। तो इसमें कोई भी वर्ड अगर आता है, नेम किसी का नाम हो, रोहन लिया हमने यहाँ पे, श्वेता ले लिया कोई फीमेल का नाम, तो कोई भी अगर हम यहाँ पे नाम लेते हैं तो वो आपका इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो सिंगुलर है तो वो ही शी इट या कोई नेम, और उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो वो आ जाता है दे में। अब यहां पर देखिए सबसे पहले बात होती है विल और शैल की। तो इसमें हमको इसको समझने के लिए पहले दो अलग अलग कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर कुछ बोलते हैं कि आप ये फ्यूचर में कोई काम करेंगे, तो उसमें दो सेंस हो सकता है। पहला कि आप उस काम को कैजुअली बोल देते हो कि आप कल वहां जाओगे, आप या फिर या कोई काम करोगे, मतलब मे बी आप करो या ना करो, दैट इज नॉट सर्टेन। तो जब अनसर्टेन केस होता है, जैसे हम कभी भी ऐसे बोल देते हैं और वो अनसर्टेन होता है, यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो करें या ना करें, बहुत सर्टेन नहीं है वो चीज़, श्योर नहीं है अगर कोई चीज़, तो वो अनसर्टेन केस जब होता है तो ये चार्ट जो होता है इसके हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब अनसर्टेन केस होगा कोई भी, तो उस केस में आई और वी के साथ हम लोग नॉर्मली शैल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, शैल, आई शैल और वी शैल, यानी आई और वी के साथ अगर आपने शैल लगाया हुआ है तो वो पूरा सेंटेंस जो है आप जो बोलना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए वो अनसर्टेन है, वो श्योर नहीं है, यानी आप हो सकता है वो करें या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ जब शैल लगा होता है तो, और बाकी सबके साथ बच्चों विल लगा हुआ मिलेगा तो वो अनसर्टेन केस होगा। इन सबके साथ विल लगाइए तो ये सारे अनसर्टेन केस हो गए। ठीक है, तो ये तो हुआ अनसर्टेन केस का मैटर। अब अगर मान लीजिए दूसरे केस में हम बोल रहे हैं कि वो चीज सर्टेन है, ठीक है, तो यहां पर आप एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझिए कि अगर मैं यहां पर एक आई का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग पहले, ये आई शैल, ठीक है, इसको लेके हम एक एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं। अगर मैं लिखता हूं आई शैल गो टू जिम टुमारो, ठीक है, अब ये आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये केस जो है वो सर्टेन है या नहीं है सर्टेन, क्योंकि आपने आई के साथ यहां शैल यूज किया हुआ है, तो ये अनसर्टेन केस का मैटर हो गया। ठीक है, अनसर्टेन हो गया। अब यहां पर आप मान लीजिए आपको इसी चीज को सर्टेन बनाना है, तो सर्टेन बनाने के लिए आपको अगर आप चाहें इसी में मॉडिफाई करना तो आपको लिखना पड़ेगा अनसर्टेन के लिए आई शैल, या तो आप यहां पर एक एडवर्ब यूज करेंगे श्योरली, या फिर सर्टेनली, या फिर डेफिनेटली, गो टू जिम टुमारो। ठीक है, यानी आपको ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा, मतलब इन तीनों में से कोई एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये जो शैल वर्ड है उसके साथ या तो श्योरली लगाओगे आप, या फिर सर्टेनली लगाओगे, या फिर डेफिनेटली लगाओगे टू मेक इट सर्टेन। अब ये 3 वर्ड जो होते हैं वो लगाने के बाद जो होता है
आपका आई शैल गो टू जिम टुमारो सर्टेन केस बन जाएगा। दैट मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें अवश्य वर्ड आ जाता है, यानी जरूर, जरूर या अवश्य। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने आई शैल के साथ श्योरली लगा दिया या सर्टेनली लगा दिया या डेफिनेटली लगा दिया तो वो अवश्य वाला केस हो जाएगा। तो ये चीज हम नहीं करके हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, आई विल गो टू जिम टुमारो। दैट मीन्स आपने ये पूरे को रिप्लेस कर दिया सिर्फ शैल को विल से रिप्लेस करके। तो यहां पर आपका रूल क्या हुआ, विल एंड शैल आर रिप्लेस्ड with each other to make a case certain from uncertain। मतलब कोई अनसर्टेन केस है तो आपको सिर्फ शैल और विल को आप अगर रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, जहां पर विल लगा हुआ है वहां पर आप अगर शैल लगा देंगे या फिर आप जहां शैल लगा हुआ है वहां पर विल लगा देंगे तो जो अनसर्टेन केस है वो आपका सर्टेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं करके। यहां देखिए ही शी इट लगा हुआ है, यानी हम यहां पर ही का एग्जांपल अगर ले लें या शी का एग्जांपल ले लें तो क्या होगा। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं शी, इसके साथ नॉर्मल केस में यानी अनसर्टेन केस में क्या आएगा, विल आएगा, परफॉर्म इन एन इवेंट टुमारो। मतलब वो एक इवेंट में परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब यहां पर इसको अगर देखें तो ये अनसर्टेन केस है, मतलब उसने बोल दिया है कि वो परफॉर्म करेगी, हो सकता है उसका लास्ट मोमेंट पे मूड चेंज हो जाए, वो नहीं करेगी। मतलब उसने कोई श्योरिटी नहीं रखी है कि हाँ मैं डेफिनेटली ये जो इवेंट होगा आपका कल उसमें मैं परफॉर्म करूंगी, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। बट अगर कोई प्रॉमिस कर दे, यही शी जो है या जो फीमेल है इसने अगर प्रॉमिस कर दिया कि नहीं वो डेफिनेटली वहां पर परफॉर्म करेगी इवेंट में, तब हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करके सर्टेन में हम इसको सिंपली शी शैल कर देंगे, परफॉर्म इन एन इवेंट टुमारो। अब ये सर्टेन केस बन गया। तो यही चीज आपको करना है, जो नॉर्मल केस है वो आपको ये जो पर्सन चार्ट मैंने बनाया ये आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नॉर्मल, आपको सिर्फ एक केस याद रखना है जो नॉर्मल या अनसर्टेन केस है। सर्टेन आप अपने आप उसको रिप्लेस करके बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अनसर्टेन केस में आई वी के साथ क्या आता है और रेस्ट ऑफ द बाकी जो आप देख रहे हो इसमें साथ ऑलरेडी विल आता है। तो अगर आप सिर्फ इतना पार्ट भी याद रखते हैं तो आपको पूरा टेंस का जो ये पर्सन चार्ट जो है वो याद हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है आई और वी के साथ शैल यूज होता है अनसर्टेन केस में, और बाकी सबके साथ विल यूज होता है। और फिर हम जैसे ही उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे से बदल देते हैं, तो वो अनसर्टेन से सर्टेन बन जाएगा। तो ये चीज आपको बस माइंड में रखना है, आपका फ्यूचर टेंस कभी गलत नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने इस पर। तो अब यहां पर अगर हम रोहन लिखते हैं तो रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ नॉर्मली विल यूज होगा। तो रोहन विल, वहां पर हम सब्जेक्ट ले रहे थे प्ले फुटबॉल, रोहन विल प्ले फुटबॉल, यानी ये अनसर्टेन केस है, रोहन है थर्ड फॉर्म तो थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हमेशा विल आएगा। बट यहां पर अगर हम शैल लिख देते हैं तो यही चीज सर्टेन बन जाएगी। उसी तरह हम दे लिखते हैं तो दे जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो दे विल प्ले फुटबॉल, यह है आपका सिंपल प्रेजेंट। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें अगर हम देखते हैं तो आपको इसको पहचानना कैसे है,
रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। या मैं के केस में रहा होऊंगा करके भी आता है। तो आप इससे समझ जाओगे कि रहा भी यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर है तो गा गे गी भी लगा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या कर रहा होऊंगा, कर रही होंगी, अगर अपने बारे में हम मैं का सेंस में बोलते हैं तो इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट विल शैल का वही रूल आएगा, उसके साथ आएगा बच्चों बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहां पुट करते हैं, वही एग्जांपल लेंगे हम। रोहन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। यानी रोहन फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहा होगा। उसी तरह दे विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। कल वो, मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, वो कॉलेज जा रहे होंगे। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं थर्ड, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां देखिए, फ्यूचर है तो गा गे गी भी लगा होता है, और परफेक्ट है तो चुका चुके, जो हमने पिछले पढ़ा, पास्ट में भी पढ़ा और प्रेजेंट में भी पढ़ा। तो बच्चों इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। ठीक है, या फिर लिया होगा, ऐसा लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, लिया होगा, यानी जब मैं की जगह मैं अगर होगा तो चुका होऊंगा होगा, या वह कर चुकी होगी, वह कर चुका होगा। बट अगर उसने, वह के जगह मैं उसने यूज करूंगा तो वहां पर उसने यह काम कर लिया होगा। तो यहां पर अगर हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, सब्जेक्ट विल शैल, इसके बाद आता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैव से ही आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है। फिर हैव होता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है हमेशा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब अब हम यहां पुट कर सकते हैं, रोहन विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यानी मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं उस टाइम पे वो काम परफेक्टली खत्म हो चुका होगा। यानी रोहन विल हैव प्लेड फुटबॉल, यानी मैं टुमारो की बात कर रहा हूं, या जो भी हम आगे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में भी, तो वो काम उस समय खत्म हो चुका होगा। रोहन ने अपना फुटबॉल खेल लिया होगा, वो जो भी खेल रहा है वो खेल लिया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा उसका खेल। उसी तरह दे विल हैव गॉन टू कॉलेज, यानी जिस समय के बारे में मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं उस समय वे लोग कॉलेज जा चुके होंगे। ठीक है, यानी वो काम जो है मैं जिसका बात कर रहा हूं वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो कंप्लीशन को हमेशा शो करता है कि कोई भी काम जस्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो वो काम अगर प्रेजेंटली अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय कोई चीज पूरी हुई होती है तो उस समय आप उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो हम हैड यूज करते हैं। और थर्ड होता है फ्यूचर में अगर कोई काम कंप्लीट होने वाला होता है, यानी मतलब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। और ये फोर्थ वाला टेंस होता है बच्चों, ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि ये बड़ा
अटपटा सा लगता है कि हम फ्यूचर में कोई बात कर रहे हैं कि किसी बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ चली आ रही होगी और वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें एक टाइम फैक्टर आ जाता है। बट बहुत कम यूज़ होता है, बहुत रेयरली, भले कि 1% कहीं पर आप यूज़ देखोगे इसका, बट यूजुअली इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये सुनने में ही बड़ा उटपटांग लगता है। ता आ रहा होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग शायद ही कभी बोलते हैं। ती आ रही होगी, तो ये आप बस समझ लो इसको यूज़ आपको शायद ही कहीं मतलब कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत कहीं पड़ती है। मतलब हम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं कि लाइक रोहन जो है वो इतने घंटे से खेलता आ रहा होगा और वो कंटिन्यू है काम, तो ऐसे सेंटेंस तो हम लोग यूजुअली शायद बोलते भी नहीं है कहीं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो देखें वैल्यू क्या इसको डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पहला है हमारा सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पुट करेंगे वही सब्जेक्ट रोहन। रोहन सिंगुलर है तो इसके लिए विल यूज़ होगा, अनसर्टेन केस ही हम लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फिर इसके बाद आएगा आपका हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगा प्ले, और फिर आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया। प्लस सॉरी यहाँ प्लस नहीं डालते हैं, प्लेइंग। फिर हमारे यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल, और वही सेम सिंस या फॉर, सिंस 9 AM, या फिर फॉर 2 hours एट्सेट्रा। ये हम सिंस फॉर जो है वो पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा जा करके। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा टेंसेस का जो होता है वो हमने जो बिल्कुल जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट था वो पूरा समझ लिया। जो हर एक टेंस के, तीनों टेंसेस के चारों पार्ट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स का के साथ और आइडेंटिफाई करते हुए हिंदी में हम कैसे हमको सेंटेंसेस मिलते हैं वो करके हमने कर लिया। अब हम इसके बाद जो करेंगे वो इसके टाइप्स करेंगे। लाइक अभी तो हमने जो पढ़ा वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद नेगेटिव होता है जिसमें नॉट लगा होता है, तो उसको हम एक अलग वीडियो में करेंगे ताकि उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि जो पहला होता है, ये सारे हमने जो किए हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। उसके बाद नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, डबल इंट्रोगेटिव आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है। तो उसको हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू टेंसेज में करेंगे। तो आप इसको पहले पूरे अच्छी तरह से अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आप बैठा लीजिए। ये बेसिक टेंसेस का है। इसके बाद हम वो वाला वीडियो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब इन्हीं सेंटेंसेस से क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या उसमें रूल्स आते हैं, या फिर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है तो क्या चेंजेस आएंगे। वो सारी चीजें हम उस अलग वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही था। टेंसेस के तीनों टेंसेस हमने कर लिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और वहां पर एग्जांपल्स, आप अलग अलग एग्जांपल्स पुट करके आप लिखिए। कोई भी डाउट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। मैं सारी चीज़ों का आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं उन सारे डाउट्स को मिला के एक वीडियो बना के आपको क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन भी दूंगा। तो आप बेफिक्र होकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों ऑन कर दीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, उनको एक वीडियो जो होता है उनके दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।